बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुस्लिम लीग नून ने एमपीए और एमएनए के टिकट के लिए जो दरखास्तों की डेडलाइन रखी थी वो थी 10 नवंबर। कल अचानक एक सर्कुलर जारी किया जाता है, इसमें तौसीक कर दी जाती है 20 नवंबर तक। इसकी वजह क्या नजर आ रही है? देखिए इकराम मुगल साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्कुलर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जारी किया गया और फिर कयास सराइयाँ भी हुई हैं। कुछ वजूहात जो लोगों ने जिनका अंदाज़ा लगाया, असल वजह उससे बहुत मुख्तलिफ है सही। कि नून लीग ने जो तौसीक किया है, बहुत सारे लोग इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद नून लीग को उम्मीदवार नहीं मिले। अच्छा। पंजाब के 297 दीगर जहां जहां पर उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े करने हैं उसके लिए उम्मीदवार नहीं मिले। इस वजह से उन्होंने तारीख जो है वो तब्दील कर दी कि 20 तारीख तक दरख्वास्तें आ जाए। मैं आपके सामने वो जो सर्कुलर है उसका मतन भी रख दूंगा। असल वजूहात बहुत मुख्तलिफ हैं राइट। और दीगर रीजंस के साथ कुछ ऐसी चीज़ें देखें। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का ज़माना ना, ये बड़ा जालिम है। इसमें जो अब पहले होता था ना, माजी में आपने बयान दिया, बयान से मुकर गए, अखबार में छपा हुआ है, किसी को याद नहीं है, आपने कहा उस वक्त मैंने कुछ और बोला था, मेरी बात को तोड़ मरोड़ के जो है वो बयान किया गया है, सियाक व सबाक से हटकर बयान किया है। अब सियाक भी नजर आ रहा होता है, सबाक भी नजर आ रहा होता है। सही। जो बोला आप बात आप कैमरे पर बोल देते हैं, अगर उसको इन टोटलिटी सामने रख दिया जाए, मतलब वाजे नजर आ रहा होता है। लोगों की याददाश्तों में जो अब वो जो सॉफ्टवेयर करप्ट करके चेंज कर दिया जाता था ना, अब वो मामला नहीं रहा। आप कोई बयान देते हैं, आपको हरकत फरमाते हैं, तो आपके माजी के उस हरकत के हवाले से बयान उठाकर आपके मुंह पे मारे जाते हैं। अब 49 सेकंड की एक वीडियो है राना सनाउल्लाह साहब की, जी। और उस वीडियो को देखें तो, और आज जो नून लीग कर रही है उसको कहते हैं कि थूक कर चाटना। हम्म। क्या आपने जो एक चीज थूकी और आपने उसको फिर चाट लिया अपनी बात से, आप इस तरह फिरे कि एक्सपोज हो गए। हम्म। असल वजूहत मुख्तलिफ है, सर्कुलर मैं आपको बताता हूँ, और जो वजूहत हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। 9 नवंबर का आपने, 10 नवंबर का बताया आपने। जी। एक पता है कि जिस वक्त तैयारियां इन्होंने कहा कि कर रहे हैं, और मियाँ साहब आ गए हैं वापस, और अब वो सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे कुछ वक्त आराम के बाद। और 10 नवंबर से ऑनवर्ड मियाँ साहब मुख्तलिफ सूबों का, तमाम सूबों का दौरा करेंगे और इंतखाबी मुहिम की क्यादत करेंगे, बिल्कुल। ये कहा गया था। और 10 नवंबर वो आखिरी तारीख है। एक बोर्ड तश्कील दे दिया गया, पार्लियामानी बोर्ड, जो कि दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज करेगा और इंटरव्यूज करके टिकट अलॉट करने का फैसला करेगा। और दूसरी तरफ एक मंशूर कमेटी बना दी गई जिसके चेयरमैन इरफान सिद्दीकी साहब होंगे, और दीगर उसमें ढेर सारे बंदे जो वो समझते हैं कि हमारे अजहान हैं, हमारे वो दिमाग हैं जिन्होंने मिलकर पार्टी का मंशूर देना होता है। एक बात आपने जहन में रखें, ये सारी फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा। ये जो टिकट्स के फैसले हैं ना, ये 95 to 98% हुए हुए होते हैं। पता होता है सियासी जमात को कि हमने किसको टिकट देना है। सही। एक तो जो सिटिंग एमएनए और एमपीए, ये फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है कि अगर कोई शख्स जिसने पार्टी में रहते हुए गद्दारी नहीं की, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दिया, किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं हो गया, कोई संगीन नौयत के किसी मुकदमे में मुलव्वस नहीं है इस दौरान, यानी ये तो इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने पैसा बनाया, लेकिन पैसा बनाने का पता तो नहीं चल गया, ये वजूहात होती हैं। या फिर कहीं से कोई बहुत बड़ी सिफारिश आ जाए, अच्छा। तो फिर उस हल्के में पार्टी का टिकट चेंज होता है। अदरवाइज पार्टियों ने तय किया होता है, उन्हें पता होता है कौन हमारे साथ कब से चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, कहना कि आप इनवाइट करें एप्लीकेशंस, एक वाजे तो वो है ना कि आपने लाख 2 लाख जो भी आपने फीस रख दी कि पार्टी टिकट अप्लाई करने के लिए इतनी फीस है। एक तो आपको पैसा इकट्ठा हो जाता है, मसलन 297 हल्के, जी। और 6 6 बंदा भी, 8 8 बंदा भी, 10 10 बंदा भी टिकट के लिए फी हल्का अप्लाई करे। जस्ट इमेजिन ना, तो 297 का मतलब है कि 2970 हम्म। एप्लीकेशन आ गई। अगर 1 लाख रुपए भी उसकी फीस है, तो आप अंदाजा लगा लेंगे आपने कितने पैसे इकट्ठे कर लिए। एक तो पैसों वाला मामला है। 10 नवंबर तक इतनी दरख्वास्तें आई, मजीद बढ़ा दें, मजीद कुछ लोग दरख्वास्तें दे देंगे। दूसरा ये होता है कि फिर पार्टी फंड्स जो है वो इस दौरान पार्टी को खुश करने के लिए कोई फंड्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं, फिर कुछ लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बहुत ही कम रह गया है। कुछ मीडिया मालकान हैं, वो हमें मालूम है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों से मांगते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के लिए, अपने किसी फ्रंट लेफ्ट बंदे के लिए टिकट मांग लेते हैं कि छोटी सीट का या बड़ी सीट का टिकट दे दो। कुछ लोगों ने जाके मियाँ साहब से लंदन में मुलाकातें भी की थी। एक ये वजह होती है, एक पार्टी फंड लेने की वजह होती है, हम्म। एक ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स, और एक ही जो फॉर्मेलिटी है पार्लिमानी बोर्ड बिठाने की, ये भी इसलिए होती है कि उस वक्त तक पार्टी एक तो इंटैक्ट रहे, फूट ना पड़े,
जो घर बड़े घर हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, जो पोटेंशियल एक फर्क डालने वाले लोग हैं, उनको इंटैक्ट रखा जाए। जब पार्लिमानी बोर्ड में बुलाया जाए तो किसी को कहेंगे यार हम तुम्हें जिला काउंसिल बल्दियाती उसमें एडजस्ट कर देंगे, तुम्हें बड़ी नहीं छोटी सीट पे तुम्हें तुम्हारी फैमिली में से किसी को रिजर्व सीट के ऊपर दे देंगे, कोई और ओहदा दे देंगे, कोई नौकरियां दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, फलां दे देंगे, ताकि वो जो पार्टी के लोग हैं देरीना या चलते हैं उनको इंटैक्ट रखा जा सके। सही, ये होती है बुनियादी वजह। बाकी तो सारा डिसाइडेड होता है, 90-95%, 97% आपका तय होता है। 2-3 फीसद हल्के होते हैं जो इनडिसाइसिव होते हैं, मैच अच्छा पड़ा हुआ होता है, इसको दें या इसको दें, कौन सा ज्यादा बेहतर कैंडिडेट है। अदरवाइज ये चीजें डिसाइडेड होती है। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह बनती है कि नून लीग जो है वो इसको एक्सटेंड कर देती है? इसकी असल वजह मुख्तलिफ है फ्रॉम व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड। जो सर्कुलर जारी किया 10 नवंबर 2023, सर्कुलर नंबर 1, सर्कुलर उन्वान हिदायत बराए टिकट दरख्वास्तें। अस्सलाम वालेकुम, तमाम दरख्वास्त गुजारान बराए पार्टी टिकट जनरल इलेक्शन 2024 को मुतला किया जाता है कि बवजह स्मोग, जुजवी लॉकडाउन और बैंक तातीलात आप सब अपनी दरख्वास्त मुर्खा 20 नवंबर 2023 तक पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट H180 मॉडल टाउन लाहौर में जमा करवा सकते हैं। दरख्वास्त की फीस बजरिया बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक डिपॉजिट की सूरत में जमा कराई जा सकती है। सेक्रेटेरिएट अमला को फीस नकद वसूल करने की सख्ती से मुमानियत है और किसी भी किस्म की नकद अदायगी देने और वसूल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। फलाना फलाना अज तरफ चेयरमैन इलेक्शन सेल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और इसमें फिर कॉपी बराए इतला जो 6-7 बंदे हैं टॉप लीडर्स हैं उनको इसकी कॉपी भेज दी गई है। अब ये तो वो वजह है कि स्मोग है, फलां है उसकी वजह से, और कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद इनकी जो तमाम हल्के हैं वहां से दरख्वास्तें नहीं आई थी। नहीं, ऐसी वजह नहीं है। इस वक्त एक आम तासुर लेकिन पॉसिबिलिटी भी हो सकती नहीं, एक आम तासुर तो बन चुका है। असल पॉसिबिलिटी मैं आपको बताता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वही असल पॉसिबिलिटी और वही असल वजह है। सही। एक ये तासुर के जनाब के लोगों ने अप्लाई नहीं किया और वो मजीद एप्लीकेशन, देखें एक आम तासुर है इस वक्त। आम तासुर ये है कि मुस्लिम लीग नून को पावर में लाया जा रहा है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट वज़ीर आज़म बनेंगे और इनके माठे से माठे कैंडिडेट के लिए भी फिजा हल्के में ऐसी बना दी जाएगी कि उसका जब हरीफों को जेर कोई और कर रहा होगा तो फिर उसके लिए तो इलेक्शन आसान हो गया। मुश्किल इलेक्शन लड़ना जो है, उस पर पैसा लगाना, उस पर डट के खड़े होना, मुकदमे का सामना करना, उठाए जाने का खौफ जो है वो बर्दाश्त करना, हल्के में चलना, लंगर पानी करना पड़ता है, टुक्कर पानी देना पड़ता है, गाड़ियां करनी पड़ती हैं, कॉर्नर मीटिंग करना पड़ती है, जलसा करना पड़ता है, पंफलेट छपवाने पड़ते हैं, बैनर छपवाने पड़ते हैं, ढेर सारा खर्चा है, बहुत अल्ले तलल्ले होते हैं, फंड रेजिंग करनी पड़ती है, अपने लोकल जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, कोई ताजर हैं, कोई और हैं, उनसे कोई पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं, अपने धड़े को साथ लेके चलना पड़ता है, किसी को राजी करना होता है, किसी को खुश करना होता है, ये तो सारा कुछ करना होता है। लेकिन अब आपको पता चल जाए कि ये सब कुछ आपके लिए कोई और कर रहा है या आपके मुखालिफ को अच्छा करने से रोक रहा है, तो फिर तो आप बढ़ चढ़ के वो करेंगे। मसला टिकट होल्डर्स के लिए मुतवक्के उम्मीदवारों का नहीं है। मसला ये है कि नून लीग इस वक्त सख्त मुश्किल में पड़ी हुई है। हमने लास्ट जो वीडियो की थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि लाहौर में अगर मुस्लिम लीग नून को इज्जत बचाने के लाले पड़े हुए हैं और शरीफ खानदान ये तवक्को कर रहा है कि कोई बड़ा अपसेट हो सकता है, और उसके लिए कहा जा रहा है कि ऐसे हल्के ढूंढे जहां पर 500% यकीन हो कि यहाँ पर हम इलेक्शन हार ही नहीं सकते, और वहां से भी नवाज शरीफ को लड़वाया जाए, मरियम बीबी को 2 छोटे हलकों से 2 बड़े हलकों से लड़वाया जाए, शहबाज शरीफ को। ये सारा ये जो गेम की जा रही है, इसके पीछे नून लीग का वो खौफ है कि जो कुछ हो चुका है, बावजूद इसके कि हमें तमाम तर फेवर्स मौजूद हैं, किसी भी लीडर के खिलाफ किसी हलके में कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। सही। और उसके लिए और अपनी देखें, ये जो प्री पोल अलायंसेस फॉर्म करना है, इलेक्शन अलायंसेस फॉर्म करना, ये तब करते हैं अब जब आप इनसिक्योर होते हैं। 14 जुलाई की मैंने एग्जाम्पल दी थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना सनाउल्लाह ने, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 297 हलकों पे शेर धाड़ेगा, 297 हलकों के ऊपर पंजाब में टिकट्स देंगे, 140-41 कौमी असम्बली की जो सीटें हैं उनके ऊपर टिकट्स देंगे, हर हलके में नून लीग का उम्मीदवार होगा। मरियम बीबी ने भी तो कहा था ना कि नून लीग की टिकट लेने के लिए लाइनें लग जाएंगी। वो पहले कहा था जी, कहा तो था। नहीं, वो पहले कहा था, बाद में तो सूरत हाल हो गई थी चेंज जी। अब ये हुआ
करामत मुगल साहब कि इन्होंने तो ये दावा कर दिया कि ना हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे, ना हम किसी से अलायंस करेंगे इंतखाबी इत्तेहाद। बिल्कुल। बारिश का पहला खतरा बनी एमक्यूएम। 2-3 दिन पहले एमक्यूएम ने जाके मियां नवाज शरीफ की सियासी चौखट पे सजदा रेज हुए जी। और अपने लिए भीख मांगी, उनके साथ इकट्ठे हो गए। और वो जमात जो कॉन्फिडेंस के उस एतमाद के उरूज के ऊपर थी, जो कहती थी कि हमें किसी की जरूरत नहीं, असी कल्ले ही काफी हैं। मेरे ख्याल में ये पहली दफा होगा कि एमक्यूएम ने इंतखाबात से पहले किसी के साथ अलायंस भी किया। जी। और अब सुने जी। ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये जो एक वीडियो है 49 सेकंड की है और ये है 15 जनवरी 2022 की। सही। यानी अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव नहीं हुआ था, उससे पहले 8 मार्च को हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन। हम बात कर रहे हैं 15 जनवरी की और उस वक्त इनकी तैयारियां चल रही थी, कोई अदम एतमाद की तहरीक या इमरान खान के साथ बैठे हुए लोग तोड़ने की। शहजाद इकबाल को इंटरव्यू दे रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, को एंकर। जी। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने उसमें कहा कि ये जो इत्तेहादी हैं इमरान खान के, कौन? वही एमक्यूएम, जी। बाप, काफ ये जो सारे यही इकट्ठे थे। थे। हाँ जी। अब आप इनकी गुफ्तगू सुनिए। जीडीए थी। हाँ। ये कहते इनके लिए कोई बाहें नहीं खोले नहीं खड़ा कि आ जाए। आपने जो 3.5 साल मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इस नाअहल टोले का साथ दिया, तो आ जाएं आप, हम आपको साफ सुथरा करके अपने साथ बिठा लेते हैं, ऐसी भी कोई सिचुएशन नहीं है। ये कहा राना सनाउल्लाह ने। इस पर शहजाद इकबाल ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि हुकूमत के इत्तेहादियों के लिए कोई बाहें खोल कर नहीं बैठा हुआ, कोई उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं? तो जाहिर है वो कोशिश करेंगे कि जो 5 साल इक़्तिदार के मिले हैं इनको खान साहब के साथ, तो वो पूरे करें। फिर तो कोई आसरा ही नहीं है आपके पास, कोई चांस ही नहीं है कि वो हुकूमत को छोड़ेंगे। अगर इस वक्त अगर आप कह रहे हैं कि हम बाहें खोल कर नहीं बैठे हुए, उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम अपने उसूली मौक़िफ़ को और वोट को इज्जत दो का जो नारा है, हम उससे पीछे हटकर 2, 4, 6 महीने के लिए अपने उसूली मौक़िफ़ को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। हम एक सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ जी। फिर ये हुआ कि वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो कहीं रख के कूड़ेदान में डाल दिया गया। बंदा भूल जाता है ना, कई जरूरी चीजें रख के भूल जाता है। वो लोग जिनको इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देते थे, उन सबको अपने साथ मिलाया। इमरान खान के एमपीएस को और बाकी लोगों को अपने साथ मिलाया। सिंध उसमें जो कुछ हुआ, जो कुछ पंजाब मंडी लगाई गई। फिर उनको जब वो फारिग हो गए सीटों से, उनको अपने टिकट्स के ऊपर इलेक्शन लड़वाया गया। बाद में फिर इन्होंने कहानी चेंज की। अब मामला ये आ गया है कि इनको जो सर्वेज हो रहे हैं, जो हलकों में हवा बनी हुई है कि अवाम इनके साथ चलने को राजी नहीं है। इदारे साथ हैं, बाकी सियासी जमातें साथ हैं, मीडिया इनके साथ है, रियासती मशीनरी साथ है, निगरान हुकूमतें साथ हैं। वो मुर्तज़ा सुलंगी का बयान उठा के देख लें, काकड़ साहब की गुफ्तगू सुन लें, मोहसिन नकवी को देख लें, इलेक्शन कमीशन को, हर जगह टिल्ट जो है वो नून लीग की तरफ नजर आता है। मसला है अवाम का, वोटर नहीं है। अब उसके लिए पकड़ धकड़ 11 तैयार की जा रही है। 46 हल्के जनूबी पंजाब के, 46 हल्कों में ये कहते हैं हम 35 जीतेंगे। और वो वही लोग जो पहले कभी कहीं खड़े थे, कभी कहीं खड़े थे, और खान साहब के साथ भी, वो जिनको जहांगीर तरीन जहाजों में भर भर के लेके जाते थे। अब कहानी ये है कि ये जो तारीख बढ़ाई है, अब अगर आपको टिकट दे देते हैं 10 नवंबर आ गई, आपको जारी कर दिया, 4 दिन 5 दिन के प्रोसेस के बाद आपको टिकट जारी कर दिया या आपका बता दिया गया, आपकी कंफर्मेशन हो गई। आपने टाइम को मजीद आगे लेके गए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने मजीद प्री इलेक्शन अलायंसेस बनानी है, और आपको टिकट देने के बाद जब आपसे वापस लिया जाएगा और कहा जाएगा कि नहीं, यहाँ पर जहांगीर तरीन के फलां बंदे को खड़ा होने दो, यहाँ पर परवेज खटक के फलां बंदे को खड़ा होने दो, यहाँ पर बाप के, क्योंकि अब इन्होंने तो ये भी तय कर लिया ना, जिसको कहते थे कि हमें पता है बाप का बाप कौन है, ये भी अब पता चल गया। अभी 2 दिन के बाद, 2-2.5 दिन के बाद मियां नवाज शरीफ आपको नजर आएंगे कोयटा में इन लोगों से मिलते हुए। लश्करी रईसानी मिलके चले गए। बाप को, जिस बाप के बाप का पता था, उस बाप को बाप बनाएंगे बलूचिस्तान में, लोगों को वहां पे शामिल करेंगे। वो कैसे होते हैं,
कैसे होंगे ये भी सबको पता है, हम्म, लेकिन अब उस अपने इलेक्शन की मुतवक्के विक्ट्री को इंश्योर करने के लिए और उसको एक कवर देने के लिए कि हाँ नहीं क्यों हम तो इसलिए जीत गए, हमारे साथ फलां भी था फलां भी था फलां भी था, उस कहानी को पक्का करने के लिए इस सारे मामले को आगे धकेला जा रहा है। और अपनी पार्टी को उस दौरान इंटैक्ट के दरमियान में, क्योंकि टिकट जब जारी होता है तो एक फूट पड़ती है, एक रिजेंटमेंट होती है, उसको क्लब करने के लिए और साथ में जो नई अलायंसेस हैं, ये कराची का दौरा भी करेंगे, ये खैबर पख्तूनख्वा भी जाएंगे, ये पंजाब में भी फिरेंगे, इनके लिए वो लोग भी बोझ के तौर पे मौजूद हैं जिन्होंने राजा रियाज के साथ, बाकी लोगों ने तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी की थी, सिंध हाउस बैठे थे, उनको भी एडजस्ट करना है। कुछ कुछ लोगों को जो है वो एडजस्ट करना है उन टिकट्स के ऊपर, रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन, मखसूस नशिस्तों के ऊपर, कहीं पर जो है वो अलायंस करना है। इन्होंने जहांगीर तरीन वाले जो लोग हैं वो भी कोई कम नहीं मांग रहे सीटें। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो आईपीपी है उनके एक लीडर जो तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े लीडर थे और फिर वहां चले गए थे, उनसे मैंने पूछा था कि आपको एक्टिव नहीं नजर आ रहे तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। वो कहते हैं कि यार जिनकी सियासत ये हो कि करना कराना हमने कुछ नहीं है और हमें नवाज शरीफ 44 सीटें दे देगा, 44 का फिगर दिया था उसने। उन्होंने कहा ये तो एमको की जन्नत में रह रहे हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा इसहाक खाकवानी का, नुमान लंगड़ियाल का, ये उनके अल्फाज थे, नुमान लंगड़ियाल का, अलीम खान का, जहांगीर तरीन का और ओन चौधरी का, इन 5 के अलावा उसने कहा, तरीन वैसी ना है, उस बंदे ने कहा नहीं वो उस वक्त था कि ये चीजें प्रोसेस, ये नवाज शरीफ वाला ये जो काम हो रहा है इसी धक्के में जो है वो उनका भी काम हो जाएगा। वो कहते हैं कि ये 5 बंदे जो हैं वो समझ रहे हैं कि इनका अली तरीन समझ लें आप, जहांगीर तरीन के लिए उनके हल्के का वहां था ना। वो कह रहा था कि इस 5 के अलावा मुझे नहीं समझ आती कि नून लीग के लिए हम में से किसी को भी टिकट देना कैसे फायदे का सौदा, घाटे का। उनकी सियासत उनके हल्के में बर्बाद हो जाएगी, उनके साथ मारे खाने वाला, सख्तियां झेलने वाला वर्कर, वोटर, सपोर्टर, तंजीमी ओहदेदार जो है वो जो धक्के खा रहा था, जो इस वक्त के दौरान सख्त वक्त गुजार रहा था, जो भी था पार्टी के साथ तो खड़ा हुआ था, जैसी मर्जी फसा सख्त वक्त उन पे आया है यार, जो भी उनकी टर्म्स में उनके हिसाब से है, सख्त वक्त तो आया ही है ना। इक्तदार में ना होना, इक्तदार से अलहदा रहना, दूर रहना, वो भी तो एक पॉलिटिकल वर्कर के लिए, उसके लिए एक थोड़ा सा सख्त वक्त ही होता है ना। सिर्फ उनके लिए सख्त वक्त ये था कि नवाज शरीफ साहब लंदन में थे और वो यहाँ पे थे। हाँ, तो उनका लीडर भी छोड़ के चला गया ये था, सिर्फ सख्त, ये भी सख्त वक्त था। वो कहते हैं वो जो लीडर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, वो कहता है ये तो पागल है, ये तो ये ख्वाब बना के बैठे हुए कि 44 सीटें नवाज शरीफ देगा। लेकिन अब मामला ये आ गया है कि उसके लिए तो 44 सीटें पहले नवाज शरीफ के पास भी तो होनी चाहिए। नवाज नहीं, हल्कों पे एडजस्टमेंट की बात हो रही है, टिकट्स की बात हो रही है कि वहां पर अपने लोगों को टिकट नहीं देगा और हमारे साथ फॉर्म कर लेगा अलायंस, और हमें जो है ना वो सीट एडजस्टमेंट करके ये दे देगा। फार्मूला उसने कहा कि ऐसा तो नहीं होने लगा। तो फिर अब क्या बंदा है, किस में एक्टिव और कैसे हो, और फिर ऐसी सूरत हाल में क्या बंदा इलेक्शन लड़े कि तहरीक इंसाफ वालों का रिजेंटमेंट का एक अलहदा से हमारा वो है, लोटा हमें बना दिया गया, उसकी वजह से हमारे ऊपर और जूतियां जो है ना वो लग रही हैं हल्कों में। पार्टी की हमारी स्टैंडिंग कोई नहीं है, नवाज शरीफ का या पंजाब में तहरीक इंसाफ का, इन्हीं का मुकाबला है। लेकिन अब वो माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जहां पर मियां साहब जो है और नून लीग जो है वो बड़ी सीरियस कंसिडरेशन कर रही है कि हमें प्री पोल अलायंसेस में जाना है, इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बनाने हैं, और मियां साहब के लिए महफूज हल्का, चाहे वो लसबेला, गवादर और ये जो 3 अजला के ऊपर मुश्तमिल बड़े बड़े वो हल्के हैं, या वहां पर वो असलम भूतानी वाले हल्के में देख लें, या जो पहले अन्य 259 होता था जहां से कासिम सूरी इलेक्शन, सरगोदा बड़ा मजबूत था उनके लिए, जो 265 बन गया, फिर सरगोदा का हल्का है, शाहिद खान अब्बासी की चित्राल में एक हल्का था, चित्राल वन भी था, वो बड़ा मजबूत हल्का था, अब्दुल अकबर चित्राली साहब का, वो तो उनका है ना, वो वहां पर वो जीतते आए हैं, वो उनका हल्का है, वो कहाँ छोड़ेंगे इनके लिए, उनका तो बहुत सख्त इनके साथ वो है। शाहिद खाकान अब्बासी का हल्का है, शाहिद खाकान अब्बासी के हल्के के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन नहीं लड़ते, और मरी वाले में जी वहां पर नून लीग ये भी कंसिडर कर रही है कि इधर लड़वा दे। ये सारे ऑप्शंस ऑन टेबल हैं, और उसमें ये खबर आ जाना इसका ताल्लुक कैंडिडेट्स ना होने से नहीं, बल्कि अपने ऑप्शंस खुले रखने से, कि जितनी जल्दी आप ये प्रोसेस करेंगे फिर तो आप वाकई इलेक्शन फिर करें, इलेक्शन में जाए शेर और धाड़े हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे।
ये तो कहानी हो नहीं रही। तो वो पकड़ धकड़ 11, जिस तरह वो फिरदौस आशिक अमान साहिबा ने दिया था ना एक बयान कि अभी हमने निकलना है, हम सिंध भी जाएंगे, हम बलूचिस्तान भी, और जहाँ जहाँ जो अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैंने कहा था कि जब हम छोटे होते थे, क्रिकेट खेला करते थे और हम कहीं मैच खेलने जा रहे होते थे, तो जाहिर है कि आपके पास बंदे कभी पूरे नहीं भी होते थे, जी किसी जी। को घर से जाने की इजाजत नहीं मिली, कोई किसी और काम में बिजी है, तो वो बच्चे जाते हुए रास्ते में किसी से पूछते जाते हैं, जो खेलना आता है फील्डिंग कर लेता है, बैटिंग कर लेता है, कुछ बॉलिंग कर लेता, आजा कुछ खड़ा कर हो लेता जा। है, आ जा तो खड़ा हो जा, बंदे पूरे करने होते हैं। तो वो होती थी पकड़ धकड़ 11। हम्म। तो ये इस वक्त नून लीग भी पकड़ धकड़ 11 में है, और कहाँ पर किसको बंदे को एडजस्ट करना है, तो जाके हम कहीं जो है वो 9 मन तेल पूरा करेंगे, फिर आएगी राधा और राधा नाचेंगी। ये कहानी है इस वक्त ये सर्कुलर की और ये टिकट दरख्वास्तों की। सही, चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।